मसीह में प्रियो, आप सबको प्रभु यीशु मसीह के प्रेमी एवं सामर्थी नाम में हमारा मसीही नमस्कार। मैं समस्त विश्ववाणी परिवार की ओर से मार्ग के लिए उजियाला कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज का पवित्र वचन जो हमें मिलता है यूहन्ना लिखित सुसमाचार अध्याय 14 पद संख्या 23। यीशु ने उसको उत्तर दिया, यदि कोई मुझसे प्रेम रखेगा तो वो मेरे वचन को मानेगा और मेरा पिता उससे प्रेम रखेगा और हम उसके पास आएंगे और उसके साथ वास करेंगे। प्रभु इन वचन के द्वारा आप सबको बहुतायत की आशीष दे। आमीन। प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में सभी भाई बहनों को आज के इस मार्ग के उजाला के कार्यक्रम में हम आपका स्वागत करते हैं। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं उसके अद्भुत प्रेम के लिए, उस अनुग्रह के लिए जो उसने हम पर प्रकट किया, जिसके कारणवश आज हम सभी जीवितों के जमीन पर सलामत पाए जाते हैं। मेरे प्रियो, आइए हम परमेश्वर की ओर अपना ध्यान केंद्रित करें, जिससे कि हम ये समझ सकें कि हमारा परमेश्वर आज के दिन हमारे जीवन से क्या कहना चाहता है। मेरे प्रियो, जिस प्रकार से अभी अभी हमने प्रभु के वचन में से पढ़ा, लिखा है, यीशु ने उससे उत्तर दिया, यदि कोई मुझसे प्रेम रखे तो वो मेरे वचन को मानेगा और मेरा पिता उससे प्रेम रखेगा और हम उसके पास आएंगे और उसके साथ वास करेंगे। मेरे प्रियो, जैसा कि ये प्रभु का वचन है और वचन हमें इस बात के लिए प्रेरित करता और हमें सिखाने का प्रयास करता है कि यदि वो हमारे और है, हमारे साथ है, तो मेरे प्रियो, हमें उसके उस प्रेम की अनुभूति का होना जरूरी है। और सच में यदि हम अपने जीवन के द्वारा उस प्रेम को प्रकट करते हैं तो इसका मतलब हमारे जीवन में परमेश्वर का प्रेम है। मेरे प्रियो, मेरा और आपका प्रभु ये भी कहता है, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो
तो मेरी आज्ञा को मानोगे। और जहां तक आज्ञा पालन का सवाल आता है, तो फिर अगर हम पहला यूहन्ना की पत्री उसका 2 अध्याय में जाएं तो वहां कहता है, और अब से यदि हम उसकी आज्ञाओं को मानेंगे तो उससे हम जान लेंगे कि हम उसे जान गए हैं। मेरे प्रियो, उसके आज्ञा का पालन करने का अभिप्राय यही है कि अगर हम आज्ञाकारिता में रहते हैं तो हम उसकी संतान भी ठहरते हैं और लोग हमारे जीवन के द्वारा उस प्रभु को जान सकते हैं। जैसे कि लिखा है, जो कोई ये कहता है कि मैं उसे जान गया हूं और उसकी आज्ञाओं को नहीं मानता, वो झूठा है और उसमें सत्य नहीं है। पर जो कोई उसके वचन पर चले, उसमें सचमुच परमेश्वर का प्रेम सिद्ध हुआ है। हमें इसी से मालूम होगा कि हम उसके हैं। मेरे प्रियो, आइए हम इस बात पर सदा विचार करते रहें, क्योंकि वो कहता है, वह जो ये कहता है कि मैं उसमें बना रहता हूं, उसे चाहिए कि आप भी वैसा ही चले जैसा वह चलता है। सो मेरे प्रियो, इसी रीति से परमेश्वर का वचन ये भी कहता है, और परमेश्वर का प्रेम ये है कि हम उसकी आज्ञाओं को माने, और उसकी आज्ञाएं कठिन नहीं है। और ये भी सत्य भी है कि अगर हम उसके आज्ञाकारिता में अपने जीवन व्यतीत करें, तो मेरे प्रियो, हम उसके गवाह बन सकते हैं। क्योंकि मेरा और आपका परमेश्वर आपसे और मुझसे यही कहना चाहता है कि जिस प्रकार से उसने हमसे अद्भुत रीति से प्रेम किया है, वैसे ही हम उससे लगातार प्रेम करते रहें। क्योंकि अगर हम प्रेम करते हैं तो इससे हम ये जाने जाते हैं कि हम उसकी संतान हैं। यही कारण है कि प्रभु का वचन कहता है, यदि कोई मुझसे प्रेम रखे तो वो मेरे वचन को मानेगा और मेरा पिता उससे प्रेम रखेगा। तो यदि हम आज्ञाकारिता में रहेंगे, हमारा प्रभु हमसे प्रेम करेगा, और जब यदि हम उसके पास जाएंगे तो वो हम में वास करेगा। प्रियो, यदि आप चाहते हैं कि आपका परमेश्वर आपके हृदय में वास करे, तो आवश्यक है कि वो प्रेम जिसमें उसने हमको गठित किया है, हम उस प्रेम को दूसरे लोगों तक पहुंचा सकें। इसी विचार को लेके आइए आज हम एक बार फिर से अपने जीवन को अपने परमेश्वर के समीप लेकर आएं, और हम लोग प्रार्थना में जाएं, जिससे कि हम परमेश्वर की भली भांति सिद्ध इच्छा को अपने जीवन से पूरा कर सकें। मेरे प्रियो, जैसा कि वचन में ये भी लिखा, जो कोई ये कहता है कि मैं उसे जान गया और उसकी आज्ञाओं को नहीं मानता, वह झूठा है। इसलिए हमें अपने आप को, अपने जीवन का मूल्यांकन करने की जरूरत है। यदि आज परमेश्वर ने हमें भोर का प्रकाश दिया है, तो हम अपने जीवन को परखें, जांचें कि हम कहां पर हैं। अगर हम कहीं कमजोर हैं तो हम प्रभु से मांगे, प्रभु हमारी सहायता करेगा। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे जीवित अनुग्रहकारी प्रेमी दयावंत प्रभु, हम धन्यवाद के साथ आपके चरणों में आते हैं। हम धन्यवाद देते हैं क्योंकि आपका प्रेम हमारे जीवन के लिए अद्भुत है, और उसी प्रेम में प्रभु आपने हमें ये जीवन दिया है, जिससे कि पिता परमेश्वर हम सदा आपकी महिमा कर सकें। मेरे प्रभु, मैं आपका धन्यवाद देता हूं तमाम प्रियों के लिए जो आज प्रार्थना में हमारे साथ शरीक हैं। एक एक परिवार के साथ आप उपस्थित रहें। हाँ प्रभु, उनकी आवश्यकता के अनुसार उनकी हर जरूरतों को, चाहे वो बौद्धिक हो, शारीरिक हो, मानसिक हो, पारिवारिक हो या आत्मिक हो, प्रभु आप हर जरूरतों को प्रभु उनके जीवन के लिए पूरा करें, ताकि पिता परमेश्वर उनके जीवन के द्वारा सदा आपको महिमा मिलती चली जाए। प्रभु जी, हम विशेष प्रार्थना करते हैं जो बीमार हैं, प्रभु जी आप उन पर अपने छिदे हुए हाथ को बढ़ाएं, उन्हें स्पर्श करें, उन्हें छुएं, उन्हें चंगाई दें प्रभु, ताकि प्रभु जी वो चंगे होकर आपकी गवाही दे सकें। प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं आपके दास दासियों के लिए जो प्रभु जी सेवा में संलग्न हैं, उन्हें आप बहुतायत से आशीष दें, क्योंकि उनके द्वारा ये प्रेम भरा सुसमाचार उन लोगों तक पहुंच रहा है। उनको प्रभु जी विशेष हम प्रार्थना करते हैं कि आप उनकी रक्षा करें, उनकी रखवाली करें, शैतान दुष्ट की बुरी नजरों से उन्हें महफूज रखें, उन्हें सुरक्षित रखें, क्योंकि पिता परमेश्वर ये आपके खून खरीदी हुई संतानें हैं प्रभु जी। और सहायता करें कि प्रभु आपका प्रेम का संदेश प्रभु इस देश में प्रभु हर जन तक पहुंच सके। प्रभु हम प्रार्थना करते अपने तमाम उन प्रियों के लिए जो इस देश का संचालन करते हैं, उनमें भी प्रभु जी आपका प्रेम विद्यमान हो, और प्रभु जी वो उस प्रेम के अनुसार पूरे देश की
प्रभु जी सुधि ले सके और सुधि लेने के द्वारा प्रभु ये देश लगातार तरक्की कर सके। धन्यवाद प्रभु जी कि आपने हमारी सारी विनती याचनाओं पर अपना ध्यान केंद्रित किया, आपने सुना और प्रभु हमें विश्वास है कि आप मांगने से बढ़कर और समझ से बाहर काम करते हैं। इसी विश्वास के साथ हम अपने जीवनों का पुनः समर्पण आपके चरणों में करते हुए बड़े भरोसे और विश्वास के साथ इस प्रार्थना को आप ही के इकलौते पुत्र हमारे उद्धार करता कभी न बदलने वाले यीशु मसीह के मधुर मीठे और जलाली नाम में इस प्रार्थना को मांगते हैं। सुने, दया से ग्रहण कर लें पिता। आमीन। मसीह में प्रिय, विश्ववाणी प्रार्थना सेंटर में हमारे प्रार्थना योद्धा आपके लिए प्रार्थना करने को 24 घंटे उपलब्ध हैं। आप किसी भी समय हमारे टोल फ्री नंबर पर प्रार्थना के लिए संपर्क कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-270-0333। प्रभु आपको आशीष दे।